आनंद, आप भी दोनों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे और अगर हम देखें तो कांग्रेस लगातार विरोध जाहिर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमें लूप में लिया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है क्या बिल लाने वाले हैं, किस बारे में बात हो रही है। देखिए, इस मुद्दे की अगर बात की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्योंकि इस जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अधीर रंजन चौधरी को सदस्य बनाया गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी उससे खुद बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस के भी मंच पर उठता है। और जो तमाम चीजें राशिद अल्वी कह रहे थे उसका ये अर्थ था कि अगर मिड में ही सरकार गिर जाती, चाहे उसके पास बहुमत नहीं होता, चाहे उसको बर्खास्त किया जाता, तो उसके बाकी आगे का कार्यकाल क्या होगा। जो सिफारिशें की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि अगर मिड में सरकार गिर जाती है, जैसे चाहे 2 साल बचा हो, 3 साल बचा हो या 4 साल बचा हो, तो उस पे जो चुनाव अगर होगा तो वो 3 या 4 साल के लिए होगा। टेन्योर 5 साल का 5 साल ही रहेगा। 1 साल बाद सरकार गिर जाती, जो अगला चुनाव होगा वो अगले 4 साल के लिए होगा। 2 साल में अगर सरकार गिर जाती, जो अगला चुनाव होगा वो 3 साल के लिए होगा। तो टर्म्स एक होगा, अगर चुनाव होता है मिड में, चाहे सरकार बर्खास्त होती, जब भी चुनाव होगा वो एक टेन्योर के बाद ही होगा, फिक्स। जैसे अगर इस साल 2024 है, इसमें 1 साल सरकार चलने के बाद 2025 में गिर जाती है तो फिर चुनाव होता है। माफ कीजिएगा, 2025 के बाद वो अगले 4 सालों के लिए बनाई जाएगी। तो टेन्योर फिक्स कर दिया गया है, एक साथ ही तमाम विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद वो रहा, क्योंकि कई देश आपने देखा होगा अलग अलग विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इधर से उधर होता है। और आप देखिए, जबकि क्या लगता है कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है? विपक्ष क्यों विरोध जता रहा है? सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध जता रहा है, या फिर वाकई में कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास हम बात करें तो उनके पास वो ठोस लॉजिक्स है? देखिए, विपक्ष का जो तमाम विरोध कर रहा है उसका मकसद एक है, क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मंशा है कि उस पर लोकसभा चुनाव के मुद्दे यानी राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की तरफ चला जाएगा। यानी अगर 2029 में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र वाले मुद्दे विधानसभा चुनाव पर भी हावी पड़ेंगे और बीजेपी उसमें पॉजिटिव होगी। तो उसको लेते हुए तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर नाराज है और लगातार विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। अब जबकि तमाम चीजें क्लियर हो चुकी है, कैबिनेट इसको पास कर दिया, तो अगले सेशन में इसको लेकर बिल आया जा सकता है, जो उसके बाद जो तमाम सिफारिशें की गई थी कानून